नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी 2026 की ग्रेजुएट लेवल की सीबीटी 1 की आंसर की आपकी कल ही रिलीज कर दी थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने जो मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे। उसके अलावा आपने अपनी जो रैंक है और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो रैंक मित्रा पे भी आपने चेक किया होगा। अगर नहीं चेक किया है तो चेक कर लीजिए। हमारे पास 3 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है और जैसे जैसे ये डाटा इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है उसमें भी अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है वो कितना क्या बनना है, 70 प्लस स्कोर गेन करने वाले कितने क्या एस्पिरेंट है, कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होती है, जो कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो आपको अपने आप खुद समझ में आएगी। आप उस कट ऑफ को खुद अपने आप निकाल सकते हो। तो जो भी फैक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनका एक लॉजिक होगा। तो 70 प्लस स्कोर गेन करने वाले कितने एस्पिरेंट हैं, कितने एस्पिरेंट सीबीटी 2 को क्वालिफाई करेंगे, उसमें भी यूआर कैटेगरी से कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज कितना क्या आपका स्कोर बनना है, ताकि आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रैंक मित्रा का ये जो डाटा मैंने लिया है ये रैंक मित्रा से लिया है, तो इसका कंप्लीट जो क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। तो अगर आपने अभी तक रैंक मित्रा पे अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो चेक करिए। उसके अलावा हमने भी आपके लिए बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर है वो बना दिया है। तो रैंक मित्रा पे भी अपना स्कोर कार्ड चेक करिए और इस वेबसाइट पे भी अपना स्कोर कार्ड चेक करिए। इसका नाम है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, mytestrank.com आपको सर्च करना है और रैंक चेकर के ऑप्शन पे आना है। आपको सिंपली यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल का लिंक मिल जाएगा। चेक रैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूआरएल अपना डालेंगे तो अपना जो स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज जो स्कोर है, रैंक है, वो देख पाएंगे। इससे क्या है कि जब आप मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा आएगा तो हम रैंक मित्रा और इस डाटा के बीच में कंपेयर करेंगे, उससे और अच्छे तरीके से कट ऑफ आपको समझ में आएगी। उसके अलावा यहाँ पे हम टॉप जो 1000 जो हाई स्कोरर एस्पिरेंट हैं उनका भी डाटा रिलीज करेंगे। इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ इस बार कितनी क्या जा सकती है। तो इस वेबसाइट पे भी अपना जो रैंक है और स्कोर कार्ड है वो जरूर चेक करना, इससे हमें और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और हम कट ऑफ तक कहीं ना कहीं बहुत नजदीक तक पहुंच पाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 32 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही 85 या उससे ऊपर जो स्कोर गेन कर रहे हैं एस्पिरेंट वो 840 है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मतलब एग्जाम का लेवल काफी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आप स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, टॉप 20 हाई जो स्कोरर बच्चे हैं उनका भी डाटा आ गया, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस बार स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो अच्छा खासा किया है। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा 75 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 21,589 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले आप देख रहे हैं कि 49,205 एस्पिरेंट है। 68 या उससे ऊपर आपके 62,796 एस्पिरेंट है। 66 या उससे ऊपर 76,000 प्लस बच्चे हैं। 64 या उससे ऊपर 91,000 बच्चे हैं। देख रहे हैं आप 2-2 नंबर के गैप पे कितने बच्चे बढ़ रहे हैं। 62 या उससे ऊपर 1 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट है और 60 या उससे ऊपर 1,19,023 एस्पिरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा स्टूडेंट ने स्कोर किया है। अभी कट ऑफ कैसे क्या बनती है, क्या क्या फैक्टर कट ऑफ को डिसाइड करते हैं और कैसे आप खुद कट ऑफ निकाल सकते हो, वो भी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की और नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स आपके घट बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पे इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 17 मार्च की आपकी 12:45 की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 53.12 बनना है। अब जो डाटा है पुराना, जब डाटा आप देखेंगे ये 1 लाख समथिंग एस्पिरेंट का डाटा था, तब भी जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट थी वो 17 मार्च की शिफ्ट थी आपकी 12:45 की, लेकिन इसका तब जो एवरेज स्कोर था वो 56.20 था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 नंबर आपका जो है ये डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा इसमें डिक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं शिफ्ट बाय जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है आपका। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है। दूसरे नंबर पे आपकी 18 मार्च की 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 55.65 बनना है। तीसरे नंबर पे 16 मार्च की आपकी 12:45 की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 55.9 बनना है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 17 मार्च की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 56.22 बनना है। पांचवें नंबर पे 17 मार्च की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 56.45 बनना है। उसके अलावा अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें
तो जो अभी डाटा हमारे पास आया उसमें जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट आ रही है वो 24 मार्च की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 63.68 बनना है। और जब पुराना जो डाटा था हमारे पास 1 लाख एस्पिरेंट का, तो उसमें भी यही शिफ्ट थी, लेकिन इसका जो एवरेज स्कोर था वो 66 था, यहाँ पे 63 रह गया, यानी कि 3 नंबर का कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। और अब हो सकता है कि जब डाटा और बढ़े तो आई थिंक 1 नंबर या आधा नंबर का हो सकता है इसमें वेरिएशन आए, बाकी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डाटा सेचुरेशन लेवल पे पहुंच रहा है। 4-5 लाख एस्पिरेंट का जब डाटा आ जाएगा तो उसके बाद डाटा में कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट रही है वो आपकी 24 मार्च की 4:30 की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 63.68 बन रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 22 मार्च की 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 61.96 बन रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 25 मार्च की 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 60.94 बन रहा है। चौथे नंबर पे 25 मार्च की आपकी 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 60.82 बन रहा है। और पांचवें नंबर पे 16 मार्च की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 60.73 बन रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, देखो ओवरऑल जितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ होता है उसमें जिस शिफ्ट के मार्क्स सबसे ज्यादा हाई होते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होती है उसको बेस मान लिया जाता है, और सभी शिफ्ट के मार्क्स इसके बराबर लाने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेस 63 हो गया, तो सबसे ज्यादा जो टफ शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना है 53। इसको 63 बनाने के लिए 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन का 10 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि 9 से 10 नंबर उसके जो है वो इंक्रीज होंगे। ऐसे ही 55 वाले का 63 बनाने के लिए 8 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे 8 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर। तो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ऐसे जैसे जितना ही हार्ड शिफ्ट होगी उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जितनी इजी शिफ्ट होगी उसको उतना कम बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि 61 जिसका बनना है उसको हो सकता है 2 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, जिसको 60 बनना है उसका यहाँ पे 3 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, उसको 63 बनाने के लिए 3 बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो आपका वर्क करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम टॉप 20 जो हाई स्कोरर एस्पिरेंट है उनका यहाँ पे देखें स्कोर, तो आप देख सकते हैं कि इस बार स्टूडेंट ने अच्छा खासा स्कोर किया है। बाकी टॉप 1000 जो एस्पिरेंट है उनका स्कोर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत जल्द शेयर करूंगा। और ये हमारी वेबसाइट जो है हमारी mytestrank.com, इस वेबसाइट का डाटा होगा। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है अपनी आंसर की जरूर चेक करिए। इससे क्या है कि और डिटेल डाटा हमारे पास आएगा और कट ऑफ को कहीं ना कहीं हम अच्छे तरीके से मतलब बता पाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक रैंक चेक नहीं किए इस पे तो जाके चेक कर सकते हैं। सिंपली वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस पे क्लिक करेंगे, रैंक चेकर के ऑप्शन पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो टॉप 1000 एस्पिरेंट हैं उनका भी डाटा शेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सब इस बार जो मैक्सिमम स्कोरर है अभी के डाटा के हिसाब से वो 93.67 उसने स्कोर गेन किया है। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं 93.35, 93.35, 93.35, फिर 92.35, 92.2, 91.35। तो आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा स्टूडेंट ने जो है वो इस बार स्कोर गेन किया, तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। अब कट ऑफ कैसे निकलती है, कैसे कट ऑफ डिसाइड होगी, वो आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि वैकेंसी जो है वो आपकी 5810 वैकेंसी, और वैकेंसी का 20 गुना जो एस्पिरेंट है वो आपका CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई करता है, वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पे 1,16,200 जो एस्पिरेंट है वो आपके ओवरऑल क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने गुना क्वालिफाई करेगा इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ जरूर अफेक्ट कर जाएगी। बाकी नॉर्मली 20 गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं। तो जितने एस्पिरेंट ओवरऑल क्वालिफाई होंगे उनके आधे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, यानी कि 58,100 एस्पिरेंट, यानी कि 58,000 मोटा मोटी मान सकते हो कि ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। वो ओवरऑल चूंकि यूआर कैटेगरी में तो सभी एस्पिरेंट उस पर फाइट करते हैं। तो 5800 जो एस्पिरेंट है वो हमें कहां पे मिल रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि 58,200 जो एस्पिरेंट है वो हमें कहां पे मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 70 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 49,205 एस्पिरेंट है, लेकिन ये 3 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है। एग्जाम तो कई एस्पिरेंट ने दिया होगा, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो आप ये मान के चलिए कि 70 के आसपास हमें ये एस्पिरेंट जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपको 70 या उससे
ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपका किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ और 70 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। ठीक है, बाकी कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, यहां से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कट ऑफ किस तरीके से आपकी बनती है और किस तरीके से कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जाता है, आप भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल कट ऑफ है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आपका 70 या उससे ऊपर नंबर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा एससी वाले जो एस्पिरेंट है अगर 65 या उससे ऊपर बनना है, एसटी वाले जो एस्पिरेंट है अगर 60 या उससे ऊपर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा ये मैं आपको बता रहा हूं मॉडरेट शिफ्ट का, क्योंकि मॉडरेट शिफ्ट में वेरिएशन बहुत कम होगा। और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो 5 नंबर आप यहाँ पे कम कर लो, अगर इजी शिफ्ट है तो 5 नंबर आप बढ़ा लो। यानी कि इजी शिफ्ट में 75 और सबसे ज्यादा अगर हार्ड शिफ्ट है तो 65 भी अगर यूआर कैटेगरी से तब भी, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तब भी आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो ये आपके लिए कट ऑफ जो मैंने आपको बताई वो क्यों बताई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो आपको अभी से टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है उसमें भी लग जाना चाहिए। तो हमने आपके लिए बेस्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, बिल्कुल रेलवे के जैसा। और यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं जिसमें मैक्सिमम जो टेस्ट हैं वो प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ड है, वो भी इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com और यहाँ पे रैंक जरूर अपनी चेक करनी। इससे क्या है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा हमारे पास आएगा, तो फिर रैंक मित्रा और ये जो डाटा है इसके बीच में कंपेयर भी करेंगे। उसके अलावा जो टॉप 1000 हाई स्कोरर एस्पिरेंट है उनका भी डाटा यहाँ पे हम रिलीज करेंगे। वो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।